तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। तो पिछली क्लासों में जो भी हमारे वीडियो रहे हैं वो जो मरुस्थल के बारे में रहे हैं, तो उनको आप जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेवाड़ क्लासेस को। तो हम आज बात करते हैं अब आगे नया जो हमारा जो कि नया टॉपिक है वो उसके बारे में हम देखते हैं। जो कि हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अरावली प्रदेश, यानी कि जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। तो लेट स्टार्ट दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अपने फ्रेंडों को या दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए जो हमारे मतलब वीडियो को अच्छी तरह से देखें और वो भी आगे बीएसटीसी एग्जाम में जल्दी से जल्दी लाभ पाए हमारी वीडियो का। और हम अब आज बात करते हैं अरावली है पर्वतीय प्रदेश, यानी कि इसके बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। आज बात करने जा रहे हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हम अब इसके बारे में विस्तार से और अध्ययन से देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। तो अरावली का जो अन्य नाम है उसका नाम है ऊंट की गर्दन। ऊंट की गर्दन किसका नाम है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का नाम, जो कि एक अन्य नाम है। और दोस्तों ये ऊंट की गर्दन नाम किसने दिया? तो एक इतिहासकार रहे हैं जो हमारे अबुल फजल ने इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंट की गर्दन का नाम दिया गया है। और हम अब आगे देखते हैं। तो सुरक्षा दीवार, और इसको अगर कहते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को सुरक्षा दीवार किसने कहा या इसका नाम किसने दिया, जो कि वो आप जानते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो किसे कहते हैं हम इतिहास के जनक या राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड या घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा बहुत प्रसिद्ध है इनका नाम है। तो कर्नल जेम्स टोड यानी कि टोड ने इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश को सुरक्षा दीवार का नाम दिया। और वही हम अब बात करते हैं अरावली का पिता। अरावली का पिता किसे कहते हैं? तो वो है जो कि हमारा अरब सागर, जो अरब सागर है उसे हम अरावली का पिता कहते हैं। और अगर हम अब अरावली की उत्पत्ति के बारे में बात करें हैं, तो जो ये इसकी उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग, यानी कि जो क्रेब्रियन प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई। और अगर हम इसके अवशेष या इसके भाग के बारे में बात करें तो ये गोडवाड़ लैंड, यानी कि गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है या उसका भाग है। गोडवाड़ लैंड का हिस्सा को क्या है दोस्तों? गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ध्यान रखना हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भाग है, ये गोडवाड़ लैंड का भाग है जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और अगर हम इसकी तुलना करें या इसका मतलब तुलना करें तो ये अल्प अपलेशियन अपलेशियन पर्वतमाला जो कि कहाँ पर है दोस्तों? अपलेशियन पर्वतमाला की मतलब उसकी तुलना इससे की गई है जो कि यह यूएसए यानी कि संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसकी उसके अंदर ये अपलेशियन पर्वतमाला है, उससे इसकी तुलना की गई है जो कि कौन सी है? यह राजस्थान में हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो इससे इसकी तुलना की गई है। तो हम अब आगे इसकी विशेषताएं के बारे में अगर देखें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम, यानी कि जो विश्व की क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला और अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला, यानी कि अवशिष्ट, इसको जो इसके अंदर जो जमाव है और वलित पर्वतमाला भी है जो कि क्या है? वो हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और हम अब आगे इसका और विस्तार के बारे में बात करें तो हम देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली तक, यानी सॉरी यहाँ में होगा। तो पालनपुर गुजरात से ये लेकर ये रायसीना हिल्स यानी कि रायसीना की पहाड़ियों के रूप में नई दिल्ली तक विस्तृत है। यानी कि अरावली कहाँ से कहाँ तक है? पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स से दिल्ली तक ये विस्तृत है। क्या है ये? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और हम अब इसके कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। यानी कि कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर, यानी कि 692 किलोमीटर के ये एरिया में या क्षेत्रफल में ये लंबी है। जो क्या है? लंबी है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अगर हम अब इसकी दिशा के बारे में बात करें तो अरावली की दिशा, यानी कि किस दिशा में यह विस्तृत है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि जो इस प्रकार से। तो ये हमारा रहा उत्तर, दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो ये है हमारे दक्षिण और पश्चिम, यानी कि दक्षिण और ये पश्चिम यहाँ से, और उत्तर से पूर्व, यानी कि इस प्रकार से विस्तृत हैं। तो हम अब आगे और देखते हैं इसको। तो
हम बात करते हैं अब राजस्थान में अरावली, यानी कि ये तो हमने देखा था वो उसके बारे में, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब इसको हम राजस्थान में विस्तार देखते हैं, तो यह किस प्रकार से कितनी यह फैली हुई है। तो राजस्थान में हम अब अरावली पर्वतीय माला का बात करें, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश या राजस्थान में अरावली की बात करें, तो इसका जो राजस्थान में क्षेत्रफल है ये है 9.3%, यानी कि जो 9.3% हिस्सा है अरावली का, वो जो कि कहाँ है, वो राजस्थान में फैला हुआ है। और अब हम अरावली की जनसंख्या के बारे में बात करें, यानी कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके नजदीक जनसंख्या कितनी रहती है इस एरिया में 9.3% के क्षेत्रफल में। तो जनसंख्या देखिए अगर हम, तो जनसंख्या 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और अरावली की अगर हम विस्तार की बात करें, तो ये सिरोही जिले से खेतड़ी झुंझुनू, यानी कि खेतड़ी झुंझुनू तक, ये सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक ये इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका दोस्तों? राजस्थान में अरावली का। हम अरावली की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अरावली का विस्तार है सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर अगर हम आगे बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में, यानी कि ये सिरोही से खेतड़ी तक इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 550, यानी कि 550 किलोमीटर के एरिया में यह इसकी लंबाई है दोस्तों, कितनी? 550 किलोमीटर। और हम इसके मुख्य 7 जिले देखिए, यानी कि जो अरावली राजस्थान में मुख्य 7 जिलों में विस्तृत है, तो इसके 7 जिले यानी कि हैं, ये मुख्य 7 जिलों में विस्तृत हैं राजस्थान में। यानी कि ये नहीं कि पूरा ही 7 जिलों में है, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान में 7 जिलों में विस्तृत हैं। और हम अब आगे देखते हैं, कुल अरावली का कितना भाग, यानी कि क्वेश्चन है एक, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में है। यानी कि अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो 100% में से अरावली राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो 79.48%, यानी कि 79.48%, यानी कि 79.48%, 100 में से ये 79.48% जो अरावली का हिस्सा है वो हमारे राजस्थान में विस्तृत है। और अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, तो अरावली का औसत ऊंचाई, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये है हमारी 930 मीटर, यानी कि दोस्तों कितनी है, तो 930 मीटर, यानी कि अरावली की औसत ऊंचाई पूछी गई है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, ऊंचाई आ जाए अगर क्वेश्चन में, तो वो है हमारी 930 मीटर। और अगर अरावली की यानी कि हिस्सा है कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में फैला है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों 79.48%, क्योंकि ये हिस्सा हमारे राजस्थान में फैला हुआ है। और हम अब अरावली के महत्व, जो अरावली के इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स, यानी कि अरावली की पर्वतमाला है, उसका महत्व देखते हैं हम। अगर राजस्थान में इसका मतलब महत्व देखते हैं, तो ये राजस्थान का विभाजन कार्य, यानी कि राजस्थान को दो भागों में विभाजन करती हैं। तो जैसे इस प्रकार से ये मैप में, सॉरी ये मैप है, तो ये इस प्रकार से है, तो ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया, एक इधर मरुस्थल है और दूसरा इधर ये हमारे पूर्वी और दक्षिणी पठारी प्रदेश आता है, और ये बीच में आ गया हमारा अरावली। तो ये राजस्थान को मुख्यतः दो भागों में विभाजन करने का कार्य करती है, तो ये इसका अरावली का मुख्य रोल है। और हम आगे देखते हैं, राजस्थान में जल विभाजक, यानी कि ये जल धाराओं में भी अरावली से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, तो उसी प्रकार से ये जल विभाजक भी कहलाती है, इसका मुख्य काम है। और राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा करने में असमर्थ, यानी कि जो अरब सागर है, अरब सागर से ये राजस्थान में वर्षा कराने में असमर्थ है, क्योंकि ये बीच में इस प्रकार से है, तो ये इधर बारिश जाएगी नहीं, तो उस प्रकार से ये बाधा बनती है, उस मतलब बारिश के कारण, मतलब बारिश में अवरोध लाती है। तो इस प्रकार से इस मरुस्थलीयकरण का मेन एक आधार यह भी है कि अरावली इस प्रकार से विस्तृत है, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। और हम आगे देखते हैं, रेगिस्तानी मार्च को रोकती है, यानी कि एक हम बात करते हैं अब, तो जिस प्रकार से हवाएं इधर से इधर चलती हैं, यानी कि इस दिशा से इधर पूर्व की ओर आएगी, तो बीच में जो कि हमारी अरावली पर्वतमाला है, जो ये मतलब इस हवाओं के लिए हवा इनसे पर्वत से टकराएगी, तो ये जो भी रेत के कण है वो मरुस्थलीकरण आगे से आगे नहीं बढ़ेगा। इस कारण ये यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगिस्तानी मार्च को रोकते हैं, यानी कि इस रेगिस्तान को वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो यहीं तक सीमित रहता है। इस प्रकार से उसमें भी बहुत सहायक है। कौन है दोस्तों? अरावली। और हम देखते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, यानी कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश वो हमारा अरावली अरावली प्रदेश है। और हम देखते हैं सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात करें अगर, तो अरावली की, बात करें तो इसमें ये एक तो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, और दूसरा है कि यहाँ धात्विक धात्विक खनिज भी यहाँ पर बहुत मतलब पाए जाते हैं। तो यानी कि हम देखें अगर, तो खनिजों का भंडार भी कहते हैं इसको, यानी कि मतलब ये यहाँ पर बहुत खनिज पाए जाते हैं अरावली में।
अब हम बात करें अरावली के मतलब भाग के बारे में, या कि अरावली का विभाजन देखते हैं हम, तो अरावली के भाग, मुख्य अरावली मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। यानी कि अरावली को हम अगर मुख्य रूप में 3 भागों में देखिए, तो पहला रहता है हमारा दक्षिण भाग, यानी जो कि अरावली का क्या है, दक्षिण भाग है। दूसरा भाग देख के हम, तो वो है हमारा मध्य अरावली, यानी कि जो बीच के सोचते हैं ना, मतलब देखते हैं तो मध्य नाम से ही पता चलता है, मध्य यानी बीच वाला भाग, यानी कि और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, वो हमारा आता है उत्तरी अरावली, यानी कि उत्तरी अरावली जो कि ऊपर है, यानी कि दक्षिण, मध्य और उत्तरी, यानी कि जो ये तीनों हो गए, दक्षिण भाग आ गए या मध्य अरावली आ गए, वो इधर आ गया हमारा उत्तरी अरावली। तो हम इनका देखते हैं, अब इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट आता है, अब देखते हैं हम इसका दक्षिण अरावली, यानी कि दक्षिण अरावली के बारे में हम बात करें अगर, तो इनके मुख्य रूप से दक्षिण अरावली में क्या क्या आते हैं अरावली के अंदर, तो वो देखते हैं। सिरोही जिला, यानी कि जो दक्षिण अरावली है वो मुख्य रूप से सिरोही जिले के अंदर आती है। दूसरा है, सिरोही में सबसे ज्यादा ऊंची जो चोटी है अरावली के ऊपर, वो है गुरु शिखर, जो कि सर्व सबसे ऊंची चोटी है। और वहां पर देखिए हम, तो उड़िया का पठार भी वहां पर है। और पीपली दर, यानी कि वहां पर एक पीपली दर भी है, भाकर है। और नक्की झील, माउंट आबू, यानी कि आबू पर्वत है, या जो कि कहलाता है सिरोही में, सिरोही जिले के अंदर ये सब है। और नक्की झील जो कि माउंट आबू पर है, फेमस है। और वहां पर ये नक्की झील भी इसी अरावली पर्वतमाला पे ही स्थित है। और अगर हम अब मेवाड़ में अरावली की बात करें, अगर मेवाड़ में अरावली की बात करें, तो इसमें इसको दो भागों में बात करें, एक तो पठार और पहाड़ियां, यानी कि अरावली में पठार भी है और पहाड़ियां भी है। तो एक तो आ गया हमारा ऊपर माल का पठार, जो कि यह जोगनिया माता से ऊपर का हिस्सा आप देखते होंगे, जोगनिया माता से ऊपर माल बिजोलिया तक का आता है, ये हिस्सा आ रहा है वो ऊपर माल का। या मेसा का पठार, सॉरी मेस का पठार, पोराट और पोमटलासिया, पोमटलासिया, ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टीम को थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको आप आगे ध्यान रखना, सॉरी। और ये अब आगे हम बात करें पहाड़ियों की, पहाड़ियों की बात करें तो रागा एंड जरगा, ये पहाड़ियाँ देसहरी और गिरवा, कुंकरा, बिचा मेड़ा, ये मुख्य रूप से इसकी पहाड़ियां हैं, यानी कि किसकी, दक्षिण अरावली के बारे में बात करें। तो हम अब बात करते हैं सिरोही जिले में अरावली, यानी कि हम इसके मतलब थोड़े से मेन मेन टॉपिक देख लेते हैं, अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो अगर हम सिरोही जिले में अरावली की बात करें, तो जैसे कि हमने वहां पढ़ा था गुरु शिखर, यानी कि गुरु शिखर है वो क्या है, तो राज्य व अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी या चोटी नहीं, चोटी है, छोटी हो गई यहाँ पे। तो राज्य व अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो राजस्थान राज्य है वो, उसकी अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे है या कौन से जिले में है, तो ये दोस्तों है हमारे सिरोही जिले में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कौन से जिले में है, तो वो है हमारे सिरोही जिले में। तो ध्यान रखना चाहिए आपको। और अब इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें, तो ये कितने मीटर ऊंची है, तो ये है 1722 मीटर ऊंची है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। और अगर हम इसकी फीट में बात करें, तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। और हम आगे देखते हैं कर्नल जेम्स टोड, यानी कि जो कि कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा है, गुरु शिखर के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा है कि संतों का शिखर, यानी कि जो गुरु शिखर है, यानी गुरु गुरु आप मानते हो, आप आपके गुरु कौन है, जिस उसी प्रकार से गुरु गुरु नाम से ही इसको कहते हैं। यहाँ की पुराने जमाने में यहाँ पर मतलब ऋषि मुनियों का मतलब स्थान रह चुका है या रहा होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर संत मुनि बहुत रहे होंगे, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा टोड ने कि संतों का शिखर भी इसी को ही कहते हैं, गुरु शिखर को। तो संतों का शिखर इसने टोड ने बोला था। और तपोस्थली, यानी कि गुरु दत्तात्रेय ऋषि, यानी कि देखो आपने यहाँ देखा था, मैंने गुरु के लिए कहा था, ये गुरु भी आ गए, यानी कि ये तपोस्थली, यानी कि यहाँ पर उनकी भूमि रही है गुरु दत्तात्रेय ऋषि की। तो इसीलिए इन्होंने टोड ने कहा था संतों का शिखर। और इसके अन्य नाम देखें अगर हम, तो इसका अन्य नाम है गुरु माथा, यानी कि गुरु माथा इसका अन्य नाम भी है। और हम अब बात करते हैं आगे, सेकंड नंबर पे उड़िया, उड़िया आता है, पहले आया तो गुरु गुरु शिखर, अब आता है उड़िया। उड़िया है हमारा राज्य का सबसे ऊंचा पठार, यानी कि राज्य का ऊंचा पठार है। और ये भी काम है ये दोस्तों, ये भी सिरोही में ही है, क्योंकि हम सिरोही जिले की बात करें अरावली का, तो ये भी नॉर्मली सिरोही जिले में ही आता है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आगे देखते हैं पीपली दर्रा। पीपली दर्रा है क्या है दोस्तों, ये पीपली दर्रा राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा या नाल, यानी कि जो राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है, दर्रा होता है वो खई की
तरह इसी प्रकार से जो दर्रा होता है वो पिपली दर्रा है वो सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी सिरोही में ही है। और आगे देखते हैं भाकर। भाकर है जो कि वो है सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां, यानी कि पहाड़ियां आप देखते हैं कि इसी प्रकार से तो एकदम तीव्र गति से ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, उसको भाकर कहते हैं, जो कि कहाँ है, सिरोही जिले में है। अगर हम अब आगे बात करते हैं हम नक्की झील के बारे में, तो दोस्तों नक्की झील के बारे में आप सब जानते होंगे। नक्की झील के बारे में पढ़ते हैं, राज्य की सबसे ऊंचाई वाली झील, यानी कि नक्की झील क्या है, वो राज्य की सबसे ऊंचाई वाली झील, क्योंकि माउंट आबू है उसकी हाइट ऊंची है और गुरु शिखर के ऊपर यहाँ पे है, तो ये सबसे ऊंची हुई है। तो उसी प्रकार से ये नक्की झील क्या हुई, राज्य की सबसे ऊंचाई वाली झील हो गई। दोस्तों ये कहाँ है, तो ये भी सिरोही में है, क्योंकि बात हम सिरोही जिले की कर रहे हैं, अरावली में तो सिरोही में ही होगी। अब हम बात करते हैं अबू पर्वत की। तो अबू पर्वत के बारे में क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं हम। तो मंदिरों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो अबू पर्वत है वहां पर मंदिर सबसे अधिक है। तो मंदिर की अधिकता पाई जाती है, यानी कि मंदिर सबसे अधिक है अबू पर्वत पर। और दोस्तों हम देखते हैं ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले में आते हैं ये। और हम अब देखते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, किस नाम दिया। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने नाम दिया हिंदू ओलंपस, यानी कि हिंदू ओलंपस, यानी कि ओलंपिक। आप देखते हो ये गेम चलता है ओलंपिक, ओलंपिक उसी प्रकार से जैसे कि ये देखते हैं कि मंदिरों की अधिकता है, तो उसी प्रकार से इनको हिंदू ओलंपस नाम भी इन्होंने दिया गया है। और राजस्थान का शिमला, यानी कि अगर हम भारत में बात करें तो शिमला है, उसी प्रकार से राजस्थान का शिमला, इसे माउंट आबू या सिरोही को कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे वीडियो में, और हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं वो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो भी हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो आएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो थैंक यू, हमारी मेवाड़ टीम के तरफ से धन्यवाद।